हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आजकल आप लोगों को नोटिस किया होगा कि हमारी रिकॉर्डिंग चिच्ची है ना, रिकॉर्डिंग बहना बोलूँगी, मुझसे उम्र में छोटी है तो बहना ही बोलूँगी क्योंकि वो बोलते हैं अभी मैं छोटी हूँ बहुत उम्र में। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी पैदा नहीं कर रही है और अक्सर हम इनकी वीडियो देखते हैं, इनकी ब्लॉगिंग देखते हैं तो अच्छा भी लगता है। जब ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं तो शौक भी हो जाते हैं। तो आजकल ये कुछ बिजी है, गाँव में बिजी है, शादियों में जा रखे थे ना अपने घर तो वहाँ बिजी है और आपने देखा भैंस मर गई थी। मतलब इनकी माँ के मायके वालों की कोई भैंस मर गई थी, थोड़ा वैसे थे दूर के। तो वहाँ गई थी उनको सांत्वना देना, हौसला बढ़ाना, थोड़ा दुःख जताना कि अम्मा जी कोई बात नहीं, रोना नहीं, सब हो सकता है यार। पालतू जानवर का ना सबसे लगाव होता है, मुझे भी बहुत पसंद है पालतू जानवर। हमारे भी बहुत भैंस थी, कुत्ते बिल्ली थे ना, तो मुझे भी बहुत लगाव था। पर यहाँ पे अम्मा जी ने अपनी भैंस खोई और मुझे भी बहुत दुःख हुआ। अम्मा जी ने अपनी भैंस खोई। मैं यहाँ पे वो नहीं कर रही, सीरियस बोल रही। दुःख तो होता है यार, चाहे पालतू हो चाहे जो भी हो, अपना घर का सदस्य जैसा होता है। तो ये बात तो रही भैंस की। जहाँ दीदी जी को भैंस के मरने का इतना दुःख था, वहाँ दीदी को उन बुजुर्गों का दुःख नहीं दिखाई दिया जो उनके हस्बैंड के माता-पिता हैं, जिन पे उन्होंने इतना बड़ा कलंक लगाया। कलंक ही बोलते हैं क्योंकि पहले मैं इनके सपोर्ट में आती थी, मैंने वीडियो भी बहुत बनाई इनके सपोर्ट में, पर जहाँ पे ये गलत थी, वहाँ पे हमने गलत बोला, जहाँ पे सही थी, वहाँ पे हमने सही बोला। पर अब मुझे कुछ-कुछ बातें इनकी लग रही है कि ये सिंपैथी पाने के लिए ये कंट्रोवर्सी पैदा करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कंट्रोवर्सी करते हैं बीच-बीच में। पहले जब ये वीडियो पहले ये कंट्रोवर्सी करते हैं, कुछ दिन ये शांत रहते हैं, अपनी ब्लॉगिंग वगैरह डालते हैं, देखते हैं कि व्यूज़ कम डाउन हो रहे, फिर ये कंट्रोवर्सी लेके आ जाते हैं। जैसे इन्होंने सूरज जी की कंट्रोवर्सी ऑडियो वाली वीडियो डाली और उसके बाद इन्होंने अपनी सास के बारे में बोला कि मेरे मायके वालों का ये नहीं करते, वो नहीं करते। उसके बाद अपने ससुर जी और अपनी रिकॉर्डिंग डालती है कि हाँ, मुझे ना वो चाहिए क्या, मथुरा वाला घर चाहिए। चाहे रे तुम्हें पता है कि लास्ट में तुम्ही को मिलना है, तो तुम इसमें क्यों विवाद पैदा कर रहे, ठीक है। उसके बाद अपने सास वाले इतने चौंकाने देने वाले खबर इन्होंने सोशल मीडिया पे ला के रख दिए। तो होता है ना कि कब ये बहना रिकॉर्डिंग बहना कब से दोबारा कंट्रोवर्सी पैदा करे, दोबारा बम फोड़े। अचानक से बम फोड़ने का काम होता है इनका, तो हम शौक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि इन दीदी को भैंस मरने का इतना दुःख था, मगर जो इनके हस्बैंड थे, उनके माता-पिता का अलग ऐसे बेसहारा इनको बेइज़्ज़त करना इनको ज़रा भी दुःख नहीं था, ठीक है। हालाँकि मानते हैं कि जो तुम्हारे बीच हुआ था वो गलत था, मगर पहले क्यों नहीं बताया तुमको? अब यहाँ पे जब सोचो बात, तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुम देखा सूरज जी के जाने के बाद तुमने आशीर्वाद लिया था, तुम्हारे ससुर ने माथा चूमा था, यहाँ पे चूमा था, वो बात हमें उतनी गलत नहीं लगी थी। क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी माना होगा तो एक बेटी के साथ होता है ऐसे, पर उतना गलत नहीं लगा, ये नॉर्मली बात थी। और वहाँ पे आपने जो राजवीर जी था आपके कंधे पे हाथ रखा था, अगर बोलने वाली बात थी तो वो तब आप उनको अपना भाई मानते थे और ये भी तो एक विवाद पैदा खड़ा कर सकता था कि देवर ने भाभी के कंधे पे हाथ रखा है, मतलब ऐसे ना। पर हम नहीं सोचते, हमने ये सोचा कि एक पवित्र रिश्ता है, आपने इतना बड़ा उछाला है जो, तो उसमें शौक हो गई। तो आजकल दीदी जी थोड़ा शांत है, कंट्रोवर्सी नहीं कर रही है, तो दिमाग मुझे वहाँ पे खटका यार। तुम्हें अपने पति का जाना का दुःख हुआ और उन माँ-बापों को अपने बच्चों का दुःख नहीं हुआ। तुम कितने साल रही थी अपने पति को? 2-4 साल सूरज के साथ रही होगी, 2-4 साल ऐसे ही। शादी के बाद राजवीर के साथ रही होगी 1-2 साल, जितना भी रही 2 साल। उन्होंने तो 25, 26, 27 कितने सालों अपने बच्चों के साथ रहे। उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उनको बहुत दुःख हो। भले वो जताते नहीं हैं, ठीक है? इतना हाउ नहीं करते कि बस, पर दुःख है अंदर ही अंदर, वो रोते हैं, घुट-घुट के रोते हैं और उन्हें दुःख भी होगा। जहाँ तुमने उनकी बेटी की इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग जो लीक की है, तो उनको दुःख होगा। कौन माँ-बाप चाहते कि हमारा मरा हुआ बेटी की यूँ बदनामी हो। और आपने ये बहुत बड़ा गलती किया है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सोशल मीडिया पे लीक की है। यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलत, भले आप, और आप एक बात मेरे दिमाग में खटक रही, जब सब लोग आपसे चाहते हैं कि जब अंशु वीडियो लेके आए, अंशु ने कहा कि आपने बोला कि भाभी का, तो अंशु ने जब ये बोला था, जब वीडियो लेके आई थी, आपने बोला कि घर छोड़ दो, मैंने घर छोड़ा। तो आप तो सबको यही बोल रहे थे कि ना सास-ससुर ने उसको पहले भेजा, उनको पता था कि ये इसकी कमज़ोरी है, अंशु इसकी कमज़ोरी है और ये अंशु के बिना इस घर को छोड़ के नहीं जाएगी। अंशु को हम यहाँ से भेज देंगे, ये अपने आप इस घर से निकल जाएगी। आप तो सबको यही बोल रहे थे ना, ढिंढोरा पीट-पीट के। यहाँ पे मुझे भी थोड़ा खटका, तब लगा मुझे, ओह! आप तो सिम्पैथी पा रही यार, ठीक है। तब लोग हमको बोलते, तुम कौन होते बोलने वाले? हाँ, बोलना पड़ता है यार, हम इनको सपोर्ट तो करते हैं, ठीक है, हमने इनको सपोर्ट किया है, इनकी वीडियो को देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, पूरा वॉचिंग देते हैं इनको, ठीक है, हाँ, इसलिए हमको बोलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आप
सब लोगों का था इंतज़ार कि इसका आप जवाब दोगे, क्योंकि भई आप और जवाब ना दें हो ही नहीं सकता। आप तो इतना वो है कि आपके पास क्या बोलते हैं, ईंट का जवाब आप पत्थर से देती है, ठीक है। पर यहाँ पे आपने जवाब ही नहीं दिया, आप तो अपने मस्ती में रहे। आज तक हमने सोचा आप शादी ब्याह भैंस के मरने के दुख में बिजी थी, मगर अब तो आप आ गई, आपने तो बाजी पलट दी। और आपके थंबनेल और जो टाइटल लिखे रहते ना, इतने वो लिखे रहते ना, कोई सुकून से जी रहा तो जीने नहीं देते। मतलब कोई अंदर झाँक के देखो अंदर क्या है, मगर अंदर जाओ तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपने तो हमें बेवकूफ़ बना रखा यार, ऐसे इमोशनली कर कर करके, और हमें बेवकूफ़ बन जाते। पर हम पूछना चाहते हैं रिकॉर्डिंग बहन कि आपने अंशु का जवाब क्यों नहीं दिया जब अंशु ने बोला कि भाभी आपने बोला कि घर छोड़ दे, तो मैंने घर छोड़ दिया। इसका मतलब आपने बोला कि अंशु चल इस घर से निकलते हैं, क्योंकि आपको ना पहले तो आप उस घर में हमेशा बीमारी रहते थे। आज बीपी लो, आज चक्कर, आज ये हो गया, आज फ्रैक्चर हो गया, आज फलाना हो गया, आज अलाना हो गया, हॉस्पिटल है घर में। जब से आप उस घर से निकली भाई, पर 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 ऐसे बोलते हैं ना, पर निकल आ गई। पर निकल आ गई मतलब तब से आप बीमार नहीं, कुछ नहीं, कछ नहीं, ठीक है। और एक हाँ, एक बात और, तब से आप बिल्कुल चंकी-पंकी लग रही है ना? तब से कभी मैंने आपको बीमारी नहीं देखा। हाँ, ठीक बात है भाई, अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, अपनी सेहत का ख़्याल रखना पड़ता है, मगर वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ इसलिए आप ये दिखाना चाहते कि मैं इस ससुराल में कितनी दुखी हूँ, ये मेरी कदर नहीं करती है, मेरी सेवा नहीं करती। मतलब वहाँ भी आप लोगों को कोई कमी नहीं थी, जहाँ तक दिख रहा था। किचन में भी दिख रहा था, खाने-पीने से कोई कमी नहीं थी। पहनने में आप जो पहनती थी, हमें पता है आपकी पहले की वीडियो सब देखा, आप वेस्टर्न कपड़े पहनते थे अपने ससुराल में भी, ठीक है। हमने ये नहीं बोल सकते कि हमें ये पहनना पड़ता है वहाँ, ठीक है। पर अब तो आपकी बीमारी भी गायब और आप खुश भी लग रही है, सब कुछ। क्या आप घर से निकलने के लिए ये करा था आपने, हैं? शायद किसी-किसी लोगों को मेरा बुरा भी लगेगा और ज़रूर मेरे को कमेंट आएगा, क्योंकि लोग मुझे कमेंट में कह रहे हैं तुम्हें क्या लेना-देना, जो बात दब गई तो उसको उखाड़ के अरे भई कंट्रोवर्सी यही पैदा करते हैं ना, तो हमें इंतज़ार रहता है कि कब दूसरी कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे। अभी तक धमाका नहीं किया ना दीदी जी ने, बहुत दिन से बम नहीं फोड़ा है। तो थोड़ा हमें भी ये बात पच नहीं रही यार, हजम नहीं हो रहा कि क्यों, ऐसे क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। क्योंकि टाइटल ये ऐसी लिखती है ना, अंदर कुछ नहीं होता, तो हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। तो देखते हैं आगे। एक बात पे और आऊँ दीदी जी मैं आपकी वीडियो में, कि एक चैनल वाले हैं जिसका मैंने आपको कमेंट भी भेजा था कि वो आपकी बेटियों का ऐसा थंबनेल लगाता है, आपने उनके बारे में कुछ, आप चाहते तो स्ट्राइक ले सकते हैं, उसका चैनल बंद करा सकते हैं, तो आपने कुछ नहीं करा। मुझे सुनने में आया है कि वो इंसान आप ही का मतलब सपोर्टर है, वो 2 चैनल है उसके, और आपके एक चैनल में आपके सपोर्ट में बात करता है, दूसरे चैनल में भी वो आपके सपोर्ट में बात करता है, मेंबर उसके थंबनेल होते हैं वो, ठीक है। तो थंबनेल पे कितना बड़ा कांड हो रखा है, यहाँ देख नहीं रहे, क्या लीगली एक्शन लिया जा रहा है थंबनेल पे। तो वही, अब कब दोबारा कंट्रोवर्सी पैदा करोगे, कब दोबारा बम फोड़ोगे, ये चीज़ जल्दी-जल्दी बताओ, हमें ना पच नहीं रहा हमारे पेट में ये बातें। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।